हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन मंथन पे। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है साउंड वेव्स, उसका टाइप्स और एप्लीकेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए, इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको पिछले के कुछ वीडियोस के बारे में थोड़ा सा बतला देता हूँ, ताकि आप अगर पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप उसको देख सकें। देखिए, इससे पहले मैंने वेव एंड वेव्स के टाइप को पूरे डिटेल से बताया हूँ, और उन्हीं वेव्स के टाइप में एक साउंड वेव्स भी है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर आता है। तो इस टॉपिक का शुरुआत आज मैं करने जा रहा हूं। तो चलिए, पहला स्लाइड में हम क्या देखते हैं। देखिए, पहले मैं साउंड वेव्स को यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने साउंड वेव्स तो पहले ही बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक है और इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जरूरी है कि आप पॉइंट्स याद रखिए। लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था, फिजिक्स में मैंने वेव शुरुआत किया था और मैंने उसमें आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेव्स में बताया था। तो उसमें एक टर्म बताया था मैकेनिकल वेव। आपको याद होगा मैकेनिकल वेव, ठीक है। और मैकेनिकल वेव जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एग्जांपल भी साउंड वेव का लिया था। इस तरह से आप क्या देखते हैं कि मैकेनिकल वेव का एक एग्जांपल है साउंड वेव, यानी मैकेनिकल वेव एक तरह का साउंड वेव्स का जो है एक टाइप है, ठीक है। अब देखिए, जितना भी साउंड वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कहने का मतलब क्या हुआ, आपको याद होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मैंने बतलाया था। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में थोड़ा सा जानकारी फिर से दे देता हूँ। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसा वेव होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम का, वो उनका मोशन जो होगा वो टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेव होगा। यानी अगर ये प्रोपगेशन ऑफ वेव है, उसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो जो मीडियम का पार्टिकल जो है वो मोशन करेगा ऐसे, ठीक है। यानी पैरेलली मूव करता है, मोशन करता है, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और जो मोशन होता है यानी जो प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है वो कैसे होता है आपका, कंप्रेशन, रेरिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफ्रैक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो आपको ये पार्ट मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को देख लें। तो देखिए, तो यहाँ पर दो टर्म बहुत ही क्लियर है कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर का हुआ, मैकेनिकल वेव के अंदर आता है। और अगर मैकेनिकल वेव है तो इसका मतलब क्या है कि इस वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, यानी ये कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। आप ही सोचिए, चलिए एक एग्जांपल से हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। देखिए, एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री, अगर अंतरिक्ष यात्री जब भी अंतरिक्ष में जाते हैं और उनको आपस में कम्युनिकेट करना हो, यानी एक दूसरे से जब बात करना हो, तो वो सिंपली बात नहीं कर पाते क्योंकि उनके बीच किसी तरह का कोई मीडियम नहीं होता। लेकिन वही अगर उन्हें बात करना होता है तो उन लोग वे लोग एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये प्रूफ है कि साउंड वेव को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि मीडियम हो, ठीक है। ये कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ये डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है कि इनमें से कौन सा वेव है जो कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, तो हमारा साउंड वेव। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। देखिए, अगला स्लाइड में मैंने यहाँ पर क्लासिफाई किया हूँ साउंड वेव को। तीन पार्ट में बांटा गया है साउंड वेव को। एक है आपका इंफ्रासोनिक, दूसरा है सोनिक, और तीसरा है अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। इस पार्ट में को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बेहतरीन पिक दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये इंफ्रासोनिक वेव है, ये ऑडिबल एरिया लिखा हुआ है, मतलब ये सोनिक वेव हुआ। सोनिक वेव वैसा साउंड वेव जिसको हम सुन सके, हमारा कान जिस वेव को एडॉप्ट कर सकता है, जिसको सुन सकता है, उस वेव को हम सोनिक वेव कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव
का ये टाइप हुआ। तो देखिए जो इंफ्रासोनिक वेव होता है, देखिए मैं एक एक टर्म को समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप इसमें थोड़ा फोकस होकर इसको समझिएगा। और एग्जांपल्स भी मैं यहाँ पर आपके सामने चूंकि पिक्टोरियल व्यू से दिखा रहा हूँ, तो ये चीज आपको बहुत ही जल्दी और बहुत तेजी से आपके दिमाग में आपके घुस जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पहले हिंदी में ये देख लेते हैं। इंफ्रासोनिक वेव हमारा को हम बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं? अपश्रव्य तरंगे। और जो सोनिक वेव होता है इसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य तरंगे तरंगे। और अल्ट्रासोनिक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंगे। देखिए कुल मिला के यहाँ पर जो साउंड वेव को हम क्लासिफाई किए हैं वो अपने सुनने, मतलब जो इंसान जिसको सुन सकता है और जिसको नहीं सुन सकता, उस रेंज के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। देखिए इंसान जो है उसकी सुनने की क्षमता जो है वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज होता है। ठीक है, यानी करीब यहां से हम ले लेंगे इसको, यहाँ 20 हर्ज से ये पूरा आपका 20,000 हर्ज तक। ठीक है, इसको शॉर्टकट में 20 किलो हर्ज भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये इंसान का सुनने का रेंज होता है। तो आप इस रेंज को याद रखिएगा, ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि डायरेक्टली रेंज से सवाल करेंगे क्वेश्चन में कि इंसान की सुनने की क्षमता कितनी होती है, तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये याद हो जाना चाहिए। अब देखिए जब 20,000 हर्ज से हम कम के रेंज में जाते हैं, यानी इधर आते हैं इस रेंज में, ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 20,000 हर्ज से कम है, तो इस तरह के वेव को बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। और इंफ्रासोनिक वेव कौन से जीव सुन पाते हैं? तो एनिमल्स, जैसे कि हाथी यानी एलिफेंट, ठीक है, कैट्स हो गया, ठीक है, आपका जिराफ हो गया, और वेल मछली जो होता है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेनली की कम्युनिकेशन के लिए ये लोग इंफ्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। इसके अलावा भी इंफ्रासोनिक वेव क्रिएट होता है जब अर्थक्वेक के दौरान अर्थक्वेक होता है, तो वहां पर भी इंफ्रासोनिक वेव क्रिएट होता है। इसके अलावा वोल्केनोज इरप्शन जब होता है, यानी जो आपका वोल्केनिक वेव जब क्रिएट होता है तब भी आपका इंफ्रासोनिक वेव जनरेट होता है। ठीक है, और जो वाटरफॉल है वहां पर भी आपका इंफ्रासोनिक वेव होता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग फाइनली यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव में जाते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल जैसे चमगादड़ करते हैं, आपके डॉल्फिन्स हो गया, ये चमगादड़ हो गया, चमगादड़ को इंग्लिश में हम लोग बैट्स भी बोलते हैं, बैट्स इसका यूज करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग एक जैसे इंसान जो है उसका एप्लीकेशन करते हैं, जैसे सोनार में इसका इस्तेमाल होता है ना। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको टेक्निकल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे बताया कि कौन कौन इस इन साउंड को सुन सकता है। ओके, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉग्स भी इस चीज को सुन सकते हैं। ओके, अब देखिए जब इंफ्रासोनिक वेव के बारे में बात करते हैं तो आप क्या देखिएगा कि इसमें वेवलेंथ जो है काफी ज्यादा है। क्या देख रहे हैं? वेवलेंथ दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का दूरी होता है। तो आप क्या देख रहे हैं? वेवलेंथ काफी लंबा है, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि आप इसमें कंपेयर करते हैं तो वेवलेंथ उसके कंपेयर में छोटा है ना। वही चीज इसमें देखेंगे तो इसमें वेवलेंथ और छोटा है। लेकिन आप देखिएगा नंबर ऑफ ऑस्किलेशन के कंपेयर में ये, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो नंबर ऑफ ऑस्किलेट ज्यादा कर रहा है। इसीलिए देखिएगा कि ये ज्यादा साइकिल इस तरह से फॉर्म करेगा, है ना, कंपेयर टू आपका सोनिक वेव और इंफ्रासोनिक वेव। तो यहां से क्या पता चलता है कि जो इंफ्रासोनिक वेव होगा उसका फ्रीक्वेंसी वैसे भी कम है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी जो होगा इंफ्रासोनिक वेव का वो कम होगा कंपेयर टू सोनिक वेव और अल्ट्रासोनिक वेव। कैसे? आप एक फार्मूला याद रखिएगा, E इक्वल टू एच न्यू होता है। न्यू
फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, है ना। तो ई जो है यानी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और एच तो यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है। तो मेनली फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड करता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा। इसलिए इंफ्रासोनिक साउंड का एनर्जी कम होता है कंपेयर टू सोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव का। ओके, अब देखिए धीरे धीरे मैं इसमें और भी चीजें बताऊंगा, लेकिन हमें चूंकि कंपटीशन का तैयारी करना है तो इसीलिए हम उतना डीप भी नहीं जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम पूरी तरह से डीप जाए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग को उतना ही जानना है। तो अगर एनर्जी के में कहा जाएगा तो इंफ्रासोनिक वेव का एनर्जी कम होगा, उसके बाद ज्यादा होगा तो क्या सोनिक वेव का होगा, उसके बाद ज्यादा होगा तो किसका होगा, अल्ट्रासोनिक वेव का होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कि इंफ्रासोनिक वेव का मैंने बतला दिया हूं, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पर क्या देख रहे होंगे, ये अल्ट्रासोनिक वेव का एक एग्जांपल है। इसमें आप देख रहे हैं ये बैट है, ये आपका डॉल्फिन है, ये आपका सबमेरिन है। ये सब क्या कर रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव इमिट कर रहा है और ट्राई कर रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए अपना प्रे या ऑब्स्टेकल को। ऑब्स्टेकल मतलब कोई अवरोध आ सकता है, प्रे यानी जो शिकार है, जैसे बेट क्या है, कीड़ा मकोड़ा को खाता होगा, तो इसका शिकार कीड़ा हो गया, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कहीं कीड़ा है, तो इसके लिए वो अल्ट्रासोनिक वेव को का इस्तेमाल करता है। सेम केस में डॉल्फिन भी वही यूज करता है और सबमेरिन भी उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करता है। तो इसमें होता क्या है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ते हैं और रिटर्न बैक में अल्ट्रासोनिक वेव को ये डिटेक्ट करते हैं और उसके आधार पर दूरी का पता लगाते हैं। ये पता लगाते हैं कि आगे जो चीज है वो उसके लिए प्रे है यानी शिकार है उसका है, या फिर कोई अवरोध है या ऑब्स्टिकल है या कोई डेंजर है। इसके हिसाब से ये लोग डायरेक्शन भी अपना चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल है अल्ट्रासोनिक वेव का। अब इसी संदर्भ में मैं यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अल्ट्रासोनिक वेव में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 20,000 हर्ज से ज्यादा होगा, यानी 20 किलो हर्ज से भी ज्यादा होगा आपका अल्ट्रासोनिक वेव। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो बैट का जो क्षमता होता है वो करीब 1 लाख हर्ज से भी ज्यादा होता है। और डॉग के बारे में देख लीजिए तो डॉग जो है 50,000 हर्ज तक का अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसीलिए देखिएगा कि डॉग के लिए अलग से विसिल आता है। हम इंसान तो सुन नहीं पाते हैं उस साउंड को, लेकिन डॉग्स बड़ी आसानी से उन साउंड को सुन लेते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें थी अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन पार्ट में देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव सबसे अहम है इस कड़ी में, जिसको मैं यहाँ पर बतलाऊंगा। और मैंने एक इनलिस्ट किया हुआ हूँ कि इंडस्ट्री में कौन कौन सा चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वही यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लीन पार्ट्स करने के लिए, और फिर क्लीनिंग डस्ट को करने के लिए, फिर डिटेक्ट क्रैक्स, ये चीज़ मैं बतला चुका हूँ। अब मेनली मुझे बताना है मेडिकल वाला। मेडिकल में ये 3 मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर रखा हूँ। एक है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, दूसरा है अल्ट्रासोनोग्राफी, और तीसरा है ब्रेकिंग किडनी स्टोन्स। ठीक है, इन तीनों ही क्षेत्र में आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में देखें तो मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी दे पाऊंगा यहाँ पर, ज़्यादा नहीं। तो इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट होके वापस मिलता है और वो इमेज के फॉर्म में डिटेक्ट कर लिया जाता है।
ठीक है, तो इससे हमको इमेज पता मिल जाता है, और अगर कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी पता चल जाता है। अगला है अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें आपने नाम सुना होगा अल्ट्रासाउंड का। तो अल्ट्रासाउंड का मेनली इस्तेमाल क्या है कि जो भी बॉडी के इनर पार्ट है उसका सही इमेज जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल साइंस में ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के किडनी में स्टोन है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाता है कि उसके किडनी में स्टोन है। और इतना ही नहीं, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल अगर किया जाता है फिर वो जो किडनी स्टोन होगा उसको तोड़ने के लिए, और तोड़ के फिर वो नॉर्मल प्रोसेस से फिर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी अगर देखा जाए तो मेनली जैसे लीवर हो गया, गाल ब्लेडर हो गया, यूटेरस हो गया, किडनी हो गया, इन सभी में भी चीज़ों में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो फिर अल्ट्रासोनोग्राफी करवाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में चलते हैं। एप्लीकेशन है आपका सोनार। सोनार, इससे क्वेश्चन रहता है मेनली। सोनार से अगर पूछा जाता है तो पूछता है इसका फुल फॉर्म। तो पहला फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सोनार है, एसओ रिप्रेजेंट करता है साउंड को, ओके, और ना से आपका नेविगेशन और आर से रेंजिंग। तो आप एकदम से रट लो ये फुल फॉर्म, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब देखिए, कभी भी इसमें जब डिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है तो तो 2 इंटू डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ साउंड इंटू टाइम। ओके, अब एक दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सोनार काम कैसे करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सोनार। तो मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आप सोनार को थोड़ा सा इंटरेस्ट से जान सके। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका एक शिप है, इस तरह का शिप है। अब समंदर में इस तरह से वो फ्री सरफेस पे ट्रैवल कर रहा है। अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मान लीजिए कोई छोटा सा पहाड़ ही है, चट्टान ही है, या फिर कोई दुश्मन का जहाज ही आ गया या दुश्मन का मिसाइल ही आ गया। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर दो चीज होता है। एक होता है आपका ट्रांसमीटर और दूसरा होता है डिटेक्टर। ट्रांसमीटर क्या होता है? वो आपका अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जैसे ही उससे टकराता है तो ये अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट बैक होता है, और रिफ्लेक्ट बैक जो होगा उसको डिटेक्ट करने का काम डिटेक्टर का है। यहाँ पर डिटेक्टर लगा होता है। अब ये डिटेक्टर क्या करता है कि इस अल्ट्रासोनिक वेव, आखिर डिटेक्टर किसको डिटेक्ट किया? जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव है उसको डिटेक्ट करता है। इसको क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और फिर इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इंटरप्रिटेशन होता है कि पर्टिकुलर जो वस्तु है वो क्या है। ठीक है, तो ये मेन काम है आपका सोनार का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात यहाँ समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं बता दूं, ये जो प्रोसेस होता है, ये पूरा जो कन्वर्सन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इको रेंजिंग। जिसके बारे में मैं आने वाले क्लास में भी बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी तरह का कोई डाउट है, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही डीप जा रहा हूँ, या फिर मुझे थोड़ा स्लो चलना है या बहुत तेज चलना है, ये भी मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.